यहाँ पे तो सेंटर में बहुत सारे लोगों का मेडल है। जैसे मधु दीदी का एशियन गेम में मेडल तो है। हमने 10 खिलाड़ी अपने जो पुराने खिलाड़ी थे उनको लेके आए थे यहाँ पे। और उसके बाद सुदेश जी ने को हमने जैसे ही बोला उन्होंने एक बार में हम ही भर दिया। सिल्ली जैसे जगह में इस टाइप का सेंटर होना कैसा मानते हैं, क्योंकि आप भी लोहरदगा से जो है यहाँ आपको आना पड़ा। झारखंड में चुनावी मौसम है और इस वक्त हम लोग जो है सिल्ली में है और सिल्ली में हम लोग बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी में हैं। सुबह का वक्त है और यह स्टेडियम का बगल वाला इलाका है जहां हम लोग पहुंचे हैं, जहां कुछ जो बच्चे थे वो लोग जो है तीरंदाजी कर रहे थे। और यह सेंटर है जहां जो है बच्चों की ट्रेनिंग चलती है, जहां झारखंड ही नहीं बल्कि देश के कई कोने से बच्चे जो है प्रैक्टिस के लिए आते हैं। हम इन बच्चों से बात करेंगे कि कैसे इनका जो है रहना खाना होता है, क्या अभ्यास करते हैं और कहाँ कहाँ जो है ये अवार्ड खेलने जा चुके हैं, अवार्ड लेके आ चुके हैं। पहले बताओगी आप, तुम्हारा नाम क्या हुआ? अंशु पटेल। कहाँ से आती हो अंशु? हजारीबाग से। हजारीबाग से। ये बताओ कितनी तक पढ़ाई की हो? 8 क्लास में अभी। कब से ये सेंटर में आई तुम? 1 साल। कैसे सिलेक्शन कैसे हुआ था? यहाँ पे कैंप लगा था तब हम आए थे, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। समर कैंप। समर कैंप। कब कब यहाँ प्रैक्टिस होती है तुम लोग की? सुबह में तो 5:15 में लाइन अप होता है। हम्म। फिर हम लोग वहाँ से आते हैं, फिर फ्रेश होकर फिर ग्राउंड आते हैं 8 बजे। यहाँ के बारे में पता कैसे चला था तुम लोगों की यहाँ जाना है, ट्रेनिंग होता है यहाँ? सर एक मेरे बड़े पापा वो बताए थे, वो भी यहीं पे रहते हैं। इसको क्या कहते हैं तुम लोग की भाषा में? एरो। एरो। तो ये तुम लोग कहाँ से लाते हो, कहाँ से अगर खरीदना लोग चाहें तो कहाँ से खरीद पाएंगे? हम लोग को तो सर देते हैं। सर से मिलता सर है। ऑर्डर करते ऐसे ही मान लो खरीदना है तुम लोगों तो कहाँ से खरीदोगी? हैं मणिपुर से। मणिपुर से ये सब बनते हैं। और ये बताओ अंशु की अ, इसे क्या कहते हैं, कितने की कॉस्टिंग आती है इन सब चीज़ों को? ये वो को रिकर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकर्व। कैसे पकड़ते कैसे हैं? ये है ग्रिप, यहाँ पे पकड़ते हैं। उठा के दिखाओ, उठा के दिखाओ। ये ग्रिप हुआ तुम्हारा। फिर अगर निशाना लगाना हो तो कैसे लगाते हैं? साइटर से। साइड ये से। हम्म, कितना लगभग अगर कितना इसका कॉस्टिंग आ जाता है? कुछ है आइडिया है कुछ, कितनी की कॉस्टिंग आती है इसकी? कितना अगर खरीदना चाहें लोग तो कितने में खरीदेंगे? 4 लाख तक में आ जाएगा। कहाँ कहाँ खेलने गई है वो अंशु, ये बताओ। हम तो स्टेट खेलने गए जो रांची में हुआ था। रांची में हुआ था। मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। ये तुम्हारे सेंटर से और भी किन्हीं को मेडल मिला है? कहाँ कहाँ खेल चुके हैं लोग? यहाँ पे तो सेंटर में बहुत सारे लोगों का मेडल है। जैसे मधु दीदी का एशियन गेम में मेडल। मधु पिता तुम्हारी का। और नेशनल में बहुत सारे मेडल हैं, इंटरनेशनल में भी पार्टिसिपेट। आप कहाँ से हुए भैया? मैं लोहरदगा से हूँ। लोहरदगा से हुए। कब इस सेंटर में कब आप पहुँचे थे? सेंटर में मैं 2023 में आया हूँ, अप्रैल में। इसमें स्कोप दिखता है आप लोगों को? जी सर, एकदम स्कोप है इसमें। जैसे कहाँ कहाँ आप लोग खेलते हैं, कहाँ कहाँ गेम्स होते हैं, ये बताइए। सर इसमें मतलब जैसे नॉर्मली क्रिकेट में हर लेवल का गेम होता है, स्टेट नेशनल इंटरनेशनल, वैसे इसमें भी हर गेम होता है। जैसा आप जीतिएगा उस हिसाब से आपको प्राइज़ मनी, अवार्ड वगैरह सब मिलता है। सिल्ली जैसे जगह में इस टाइप का सेंटर होना कैसा मानते हैं, क्योंकि आप भी लोहरदगा से जो है यहाँ आपको आना पड़ा? मेरे हिसाब से रूरल एरिया है, पर उसके हिसाब से भी मतलब सिल्ली में तो डेवलप्ड एरिया है। अच्छा खासा सबको इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह सब मतलब प्रोवाइड किया जा रहा है। सब जितना सभी बच्चे सब है, जितना भी प्लेयर्स है, भैया दीदी सब अच्छे खेल रहे हैं, इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल में चैम्पियन बन रहे हैं। अच्छा बात है। लोग आते हैं जो संचालित कर रहे हैं, वो लोग आप लोगों से मिलने आते हैं, जो मैनेजमेंट है उनकी? हाँ एकदम आते हैं। कौन कौन आते हैं? मैम वगैरह सब भी आते हैं, मैम सर। कौन मैम? नेहा मैम, सुदेश सर, वो सब आते हैं यहाँ पर मिलने। क्या बोलते हैं जब वो लोग आते हैं तो? क्या आप लोगों को बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके, कि हम लोग मतलब इतना फैसिलिटीज़ मैम वगैरह हम लोग को प्रोवाइड कर रही है। अब कोई भी फैसिलिटी तो प्रोवाइड करेगा, फिर इतना नेशनल चैम्पियन बनने पे मैम सबको अच्छा ही लगता है।
ये बताइए, आप लोहरदगा से आते हैं, लोहरदगा में किन चीज़ों की कमी लगी आपको कि जो है सिल्ली आके आपको ट्रेनिंग करना पड़ रहा है? लोहरदगा में मतलब ऐसा फैसिलिटी हमको नहीं मिला। ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ? ट्रेनिंग सेंटर वहाँ तो वैसा नहीं है स्पोर्ट पर के लिए तो वैसा माना नहीं है जाता है सर। लोहरदगा को। सर पर आर्चरी के लिए नहीं है वहाँ पर वैसा। आर्चरी के लिए अभी एक भी सेंटर नहीं है। जी सर वैसा आप कुछ नहीं रांची है। पार करके आए हैं, रांची जी में भी सेंटर था, आप चाहते तो कर सकते थे। सर रांची में जा सकते थे पर सिल्ली हमको अच्छा लगा। सिल्ली में बेस्ट लगा एनवायरमेंट हमको। आपको जी अच्छा सर। लगा। आप कहाँ से हुए? सिलागाई। ये बताइए तो पहले चलाते कैसे हैं इसको, कैसे पकड़ते कैसे हैं, ये बताइए। ऐसे पकड़ते हैं हाँ, और चलाते हैं फिर। निशाना लगा के चलाते हैं। हम्म, कब से हैं आप यहाँ? 2.5 साल। 2.5 साल हो गए। हम्म, क्या कुछ अभी आपने सीखा है यहाँ आकर? आकर बहुत कुछ सीखा है जैसे? जैसे शूटिंग करना हम्म। और चलाना। बाहर कहाँ कहाँ खेलने गए हैं? अभी तो रांची में हुआ था, रांची डिस्ट्रिक्ट, रांची में खेलने गए हैं और बस। कहाँ से आते हैं आप? सिलागाई। सिलागाई से। कैसा, मतलब रूरल क्षेत्र है एरिया से, या फिर आपका जो शहरी क्षेत्र है सिलागाई का, उन क्षेत्र से? रूरल। रूरल एरिया से आते हैं। कैसा लग रहा है सिल्ली जैसे इलाके में इस टाइप का सेंटर होना, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है खेलने में, हाँ। प्रैक्टिस करने में? हाँ। लोग अच्छे हैं? हाँ। नेहा मैम से भेंट होती है जो संचालित करती हैं? हाँ होती है। क्या मैम, क्या जब आती हैं वो क्या करती है? मोटिवेट करती है और अच्छे से प्रैक्टिस मतलब हो रहा है, हम्म, पूछताछ करती है। हम्म। हम कोच से भी बात करेंगे, जो है जो यहाँ जो है जो छात्रों को सिखाते हैं उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बताइए कि यहाँ के जो छात्र हैं बाहर कहाँ कहाँ खेलने जा चुके हैं अभी तक? सबसे पहले आपके चैनल को हमारे इस सिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए तो आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे बात को आप पूरे राज्य में और देश में पहुंचाने के लिए आपके आभार। और आपको बता दें सर कि 2009 में बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी का स्थापना किया गया था। और उस 10 खिलाड़ी को लेके हम और हमारे सीनियर कोच प्रकाश राम जी के द्वारा लेके आए थे। और यहाँ के बच्चों को उस टैलेंट तो खूब था, लेकिन उसको निखारने के लिए कोई चीज़ को दिखाना पड़ता है पहले। जैसे कोई भी चीज़ अगर नया चीज़ करना चाहें तो पहले दिखाना पड़ता है कि इससे आपका भविष्य बन सकता है, आप अच्छा मेडलिस्ट बन सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग 10 बच्चे को अपने जो विभिन्न एकेडमी सेंटर जो हम लोग संचालित थे, जैसे वेस्ट बोकारो से मधुमिता कुमारी जो आज के डेट में एशियन गेम मेडलिस्ट हैं, ऐसे मुकेश तुरी, आर्यन साव, और जमशेदपुर से कमलेश महतो। ऐसे क्योंकि हम खुद जमशेदपुर में रहते थे और प्रकाश जी वेस्ट बोकारो में ट्रेनिंग कराते थे, तो हम दोनों प्लान करके सुदेश हमारे अभिभावक जो इस अकेडमी के मुख्य संरक्षक हैं उनसे संपर्क किए और हमने उनसे प्रस्ताव रखा। और उन्होंने भी बोला कि जब इतने अच्छे मेरे लोकल बॉय अगर कोच है तो हम चाहेंगे कि सिल्ली में इसका डेवलपमेंट करें। और हम और प्रकाश जी मिल के आए और लगभग 10 खिलाड़ी के साथ हमने कितने स्टार्ट लोगों किया के था। साथ शुरू हुआ था उस समय? उस टाइम हमने 10 खिलाड़ी 10 अपने खिलाड़ी? जो पुराने खिलाड़ी थे उनको लेके आए थे यहाँ पे। और उसके बाद सुदेश जी ने को हमने जैसे ही बोला उन्होंने एक बार में हामी भर दिया और बोला आप तैयारी करो, मैं जो ये होगा मैं अपने तरफ से करने के लिए रेडी रहूँगा। और उसी उपरांत में हम लोग यहाँ जब स्टार्ट किए और उसी बीच में जो बच्चे को लेके आए थे वो बच्चे का नेशनल में सिलेक्शन हो गया। और उसी नेशनल में बहुत ही रोमांचक कहानी थी। उस नेशनल के चीफ गेस्ट एजे सुदेश जी थे और उस टाइम खेल मंत्री थे उस टाइम। और उन्होंने देखा कि 2 दिन पहले आप आए और नेशनल टीम में शामिल हो गए, तो फिर वो बोले कि नहीं हम लोग इस सेंटर को बहुत बड़ा रूप में ले जाएंगे। और उनकी धर्मपत्नी को उस एकेडमी का अध्यक्ष बनाया गया। और उससे अभी तक लगभग 27 तीरंदाज हैं जो नेशनल चैंपियन बने। और 12 से 14 ऐसे तीरंदाज हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के विभिन्न ये में जाके अपना प्रतिनिधित्व देश का किए। और जो सबसे बड़ा अचीवमेंट था हमारा एशियन गेम्स जो जकार्ता में 2018 में हुआ था, जिसमें हमारे इस एकेडमी जो एक किसी किसी को बताते हैं पूरे देश में कि सिल्ली जैसे क्षेत्र से खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व किए हैं तो अचंभव हो जाता था। लेकिन इस एकेडमी से निकल कर
आपका देश का प्रतिनिधित्व करते हुए सिल्ली इंडियन टीम में पहली महिला टीम जो सिल्वर पदक जीते थे, जो जकार्ता में जीते थे, उस हमारे इस एकेडमी के उसमें एक सदस्य मधुमिता कुमारी के रूप में लोग बाहर भी खेलने जा चुके हैं। हाँ, बहुत से खिलाड़ी बाहर गए हैं। अभी फिलहाल नडियाड गए हैं SGFI टीम में। लगभग आधा जो टीम के आधा मेंबर इस एकेडमी से है। सर ये बताइए कि बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी सिल्ली के लोगों का किस तरह से भविष्य बदल रहा है, यहाँ के युवाओं का भविष्य बदल रहा है? सर जो बोलते हैं ना कि एक सोच पहले आना चाहिए, और वो सोच सुदेश जी के ने लेकर आया, और उनके साथ हम और हमारे सीनियर कोच प्रकाश राम, रोहित कोयरी जो जोना में हमारे सेंटर चलाते हैं, ये जोना सब। में भी सेंटर हाँ है? जी सर, हमारे 7 ब्रांचेस चलते हैं एकेडमी। कहाँ कहाँ है? सिल्ली से बाहर है या सिल्ली के अलावा जोना में है, कस्तूरबा राहे में है, सोनाहतू में है, रामगढ़ में है, गुमला में है, और तमाड़ में, बुंडू में, ऐसे करके हम लोग प्रेस क्लब हम लोग का वहाँ पे भी है। तो ऐसे करके हम लोग बच्चों को वहाँ जो बेसिक सेंटर होता है उसमें हम लोग संचालित करते हैं। उससे जो बेस्ट खिलाड़ी होते हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करके लेकर आते हैं, और उनको रेसिडेंशियल ट्रेनिंग देके राज्य और देश का नाम रोशन करने के लिए तैयार करते हैं उनको। अब बता दें हम लोग सिल्ली में है और सिल्ली में चुनावी यात्रा में हैं, और सुबह सुबह हम लोग जो है मैदान की ओर निकले थे, स्टेडियम की ओर गए थे, तब यह जो छात्र हैं वो दिखाई पड़े। हमें लगा कि इस स्टोरी को करनी चाहिए, क्योंकि देश और दुनिया को भी इन छात्रों का मेहनत को देखना चाहिए कि किस तरह जो है देश के कीर्तिमान गढ़ने के लिए यह छात्र दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं।